बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ और उनकी धर्मपत्नी सेठानी रहते थे। वे अत्यंत धनाढ्य थे, पर जीवन में एक बात की कमी थी, संतान नहीं थी। इसीलिए उन्होंने गौ सेवा को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया था। गाय की सेवा का दायित्व उनके पुराने सेवक रामू को सौंपा गया था। रामू सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गाय को स्नान कराता, उसे हरी घास चारा देता और फिर धोकर उसका दूध सेठ जी के घर पहुंचाता। एक दिन सेठ और सेठानी तीर्थ यात्रा पर जाने लगे। जाने से पहले सेठ ने रामू से कहा, रामू, हम 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं। इस गाय की पूरी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। चारा पानी में कोई कमी ना हो और हाँ, प्रतिदिन दोहकर दूध अपने घर ले जाया करना। रामू ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जैसी आज्ञा मालिक। गाय मेरी मां के समान है। जब तक आप लौट नहीं आते, मैं उसकी हर सेवा में तन मन से लगा रहूंगा। अगले ही दिन से रामू ने दूध निकालकर अपने घर ले जाना शुरू किया, लेकिन घर जाकर वह उसे पीता नहीं था, बल्कि वह दूध आंगन में फैला देता था। जब उसकी पत्नी ने यह देखा तो हैरान हो गई। उसने पूछा, आप ये दूध जमीन पर क्यों फैला देते हो? क्या ये सेठ जी ने नहीं दिया हमें उपयोग के लिए? रामू मुस्कुराया और बोला, देखो, हम दोनों तो रूखा सूखा खाकर जी लेते हैं, लेकिन गली के ये जो नन्हे नन्हे पिल्ले हैं ना, उन्हें कौन पूछता है? ये भी तो भगवान की ही संतान है। मैं जो दूध यहाँ उड़ेलता हूँ, उसे चाट चाट कर ये सब पेट भर लेते हैं। पत्नी को रामू की बात भली तो नहीं लगी, लेकिन उसने कोई बहस नहीं की। रामू का यह कार्य हर दिन का नियम बन गया। सुबह गाय को सेवा कर, दूध दुहकर वह अपने आंगन में डाल देता। मोहल्ले के कुत्ते और उनके बच्चे समय से आकर दूध पी जाते। 1 महीना बीत गया। सेठ और सेठानी यात्रा से लौट आए। अगले दिन रामू फिर से दूध निकालकर सेठ जी के घर पहुंचा, फिर अपने घर लौटा, लेकिन आज गाय का दूध बिल्कुल नहीं निकला था। रामू को चिंता तो हुई, पर मन में संतोष भी था कि कल से फिर सब सामान्य हो जाएगा। पर मोहल्ले के कुत्ते और उनके पिल्ले, जो रोज आंगन में इकट्ठा हो जाया करते थे, आज भी आ गए। जब उन्हें दूध नहीं मिला तो वे सब भौंकने लगे, रोने लगे, मानो कोई अपार दुख आ गया हो। रामू की पत्नी खिड़की से देख रही थी। उसने पहली बार इन बेजुबानों की आंखों में आंसू देखे। वो भागकर रामू के पास आई और बोली, रामू, मैंने तुम्हारी भावना को समझा नहीं था। तुमने सेवा किसकी की? सेठ की या इन मासूमों की? तुम्हारी चुपचाप की गई सेवा इन बेजुबानों के हृदय में घर कर गई है। आज जब उन्हें एक दिन दूध नहीं मिला तो उनकी आंखें नम हैं। रामू ने शांत स्वर में कहा, यह मेरी सेवा नहीं थी। मैं बस वो कर रहा था जो भगवान ने मुझसे करवाया। जो किसी के हिस्से का सुख दे सके, वही असली इंसान है। उसी दिन से रामू की पत्नी ने भी प्रण लिया, अब जब भी घर में कुछ अच्छा बनेगा, पहले इन पालतू नहीं पर प्यारे जीवों का ध्यान रखेंगे। जब सेठ जी को यह बात पता चली, उन्होंने रामू को गले लगाकर कहा, रामू, तेरी सेवा में सच्चाई है, भावना है और समर्पण भी। हम धन से धनवान हैं, पर तू सेवा से महान है।